तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कट ऑफ के बारे में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का सिलेक्शन टेस्ट के लिए जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, फाइनली वो हमारा एग्जाम हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक हमारा क्वेश्चन घूम रहा है, वो है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और उनका सिलेक्शन जो है वो कौन सा चीज़ डिसाइड करता है, तो कट ऑफ। तो बहुत सारे बच्चे जो वो कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आंसर शीट को मिला के पता कर सके कि उनका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। तो आज हम इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कट ऑफ के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है, ये कट ऑफ से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो होने जा रहा है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाता है, यानी कि हाउ कट ऑफ इज डिसाइडेड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, और इस 3 पॉइंट यानी कि ये जो 3 फैक्टर है, ये कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा एग्जामिनेशन पेपर डिफिकल्टी लेवल। तो सबसे पहले कट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय कट ऑफ निकालने से पहले जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम का पेपर है उसको एनालाइज करती है, और उसको एनालाइज करने के बाद देखती है कि पेपर जो है हमारा वो डिफिकल्ट है कि ईजी है। अगर हमारा पेपर डिफिकल्ट है, यानी कि पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा क्या होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आई होगी, मतलब कि वो लोग अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हमारा पेपर इजी है, मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बच्चे सोल्व कर सकते हैं और उनको अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक सवाल बनता है कि इस बार का जो पेपर है हमारा, वो किस टाइप का पेपर था। क्या हमारा पेपर ईजी था, क्या हमारा पेपर हार्ड था, और क्या हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट था। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर था हमारा, वो ना ही ईजी था और ना ही हमारा हार्ड था, मतलब कि ये बीच का था। तो हमारा जो कट ऑफ का मार्क्स है वो भी हमारा इसी टाइप का आएगा। और दूसरा जो हमारा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है कट ऑफ डिसाइड करने में, वो है हमारा रिजर्वेशन। तो आपको मालूम है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में रिजर्वेशन दिया जाता है। रूरल के लिए हमारा 75% जो सीट रहता है वो रिजर्व रहता है। साथ ही साथ गर्ल्स को हमारा रिजर्वेशन दिया जाता है, और फिर OBC ST SC कैटेगरी को भी हमारा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन के हिसाब से भी जो हमारा कट ऑफ है वो वेरीज करता है, मतलब कि जनरल वाले के लिए अलग कट ऑफ रहता है, गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ रहता है, और ST SC OBC के लिए अलग कट ऑफ रहता है। अब वहीं पे तीसरा पॉइंट जो है हमारा, वो एवरेज स्टूडेंट मार्क्स। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का कट ऑफ निकालने से पहले क्या करती है, वो सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स देखती है। अगर एवरेज मार्क्स जो है हमारा वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि सारे बच्चों का अगर एवरेज मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि हमारा जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और अगर हमारा एवरेज मार्क्स जो कम है, मतलब कि कट ऑफ जो है हमारा वो कम आएगा। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता दिया, और ये सारा चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है वो कट ऑफ आपको बताने चाहूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ, यानी कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका जो है हमारा वो कट ऑफ कितना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारा कट ऑफ होता है। और जनरल में हमारा अर्बन का तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनरल में अगर कोई हमारा रूरल यानी कि गांव का स्टूडेंट है तो उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बॉयज़, तो बॉयज़ का अगर जो हमारा रूरल के जनरल कैंडिडेट है तो उनका कट ऑफ जो हमारा वो 88 से कितना जा सकता है, 90 के बीच में हमारा कट ऑफ जा सकता है। वहीं पे जनरल रूरल में हमारा अगर गर्ल्स कोई कैंडिडेट है तो उनका 85 से 89 तक जा सकता है। अब वहीं पे देखें अर्बन, तो अर्बन बॉयज़ जनरल कैंडिडेट का जो हमारा कट ऑफ है वो 92 से 94 तक जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनरल के अर्बन जो बॉयज़ होते हैं उनका सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अब हम देख लेते हैं जनरल अर्बन गर्ल्स का कट ऑफ। तो अर्बन गर्ल्स का जो हमारा कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, उनका 89 से 91 के बीच में अगर उनका मार्क्स आएगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस बार का जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का हमारा जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है हमारा वो 94 तक जा सकता है। 94 या 95 आप डिसाइड कर लीजिए, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हमारा बड़ा कट ऑफ होगा वो 94 मार्क्स का होगा। और ये जो कट ऑफ है वो किन का जाएगा, अर्बन जनरल बॉयज़ का हमारा कट ऑफ जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं हमारा OBC कैंडिडेट का। तो OBC में हमारा रूरल भी होंगे और अर्बन भी OBC वाले होंगे, मतलब कि गांव से बिलोंग करते हुए भी हमारा OBC वाले लड़के होंगे, और अर्बन यानी कि शहरी OBC भी होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूरल OBC वाले का कट ऑफ कितना जाएगा। तो बॉयज़ का जो है हमारा वो रूरल OBC कैंडिडेट जो है उनका कट ऑफ कितना जाएगा, 86 के 89 तक जाएगा। और वहीं पे गर्ल्स का कितना जाएगा, 85 से 87 के बीच में हमारा कट ऑफ जाने वाला है।
रूरल ओबीसी कैंडिडेट का। वहीं पे देख लेते हैं हम अर्बन ओबीसी कैंडिडेट का। बॉयज़ में हमारा कितना जाएगा 88 से 92 के बीच में जाएगा, और यहाँ पे गर्ल्स का कितना जाएगा 86 से 89 के बीच में जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ओबीसी का जो अर्बन होते हैं और जनरल का अर्बन होते हैं, उनका जो कटअप है वो थोड़ा सा हाई रहता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा एसटी कैंडिडेट का कटअप। तो एसटी कैंडिडेट जो होते हैं वो रूरल भी होते हैं और अर्बन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम रूरल एसटी कैंडिडेट का कटअप जान लेते हैं। तो बॉयज़ का जो हमारा वो 80 से 82 के बीच में जाएगा, और वहीं पे गर्ल्स का जो है हमारा वो 77 और 80 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी का जो कटअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए अच्छा खासा रिजर्वेशन भी रहता है। तो रिजर्वेशन भी रोल प्ले करता है इनका कटअप में। वहीं पे अर्बन एसटी कैंडिडेट का जो है हमारा वो कितना जाएगा 83 से 85 के बीच में जा सकता है बॉयज़ का। गर्ल्स का जो हमारा 81 से 84 के बीच में जा सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं एससी कैंडिडेट का कटअप। तो एससी रूरल वाले के लिए जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा क्या है, बॉयज़ का हम देख लेते हैं। तो बॉयज़ का जो हमारा 80 और 82 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है, मतलब कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे कोई एससी रूरल गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनका 86 से 80 के बीच में हमारा मार्क्स आया तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं अर्बन एससी कैंडिडेट। तो अर्बन एससी कैंडिडेट का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 82 से 84 के बीच में अगर कोई बॉयज़ है और वो एससी है और अर्बन है तो उनका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे गर्ल्स का जो है 80 और 83 के बीच में अगर उनका जो मार्क्स आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट मार्क्स कितना है। तो लोएस्ट मार्क्स जो है हमारा वो ये है, यानी कि ये जो मार्क्स देख रहे हैं वो लोएस्ट मार्क्स है। मतलब कि एससी रूरल गर्ल्स कैंडिडेट का जो है हमारा मार्क्स वो लोएस्ट जाएगा। और मैं आपको हाईएस्ट क्या बताया, हाईएस्ट जो है हमारा वो जनरल वाले का अर्बन, वो भी खासकर बॉयज़ का जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जाता है। तो मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के कटअप के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया, और मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है वो कटअप कितना जाएगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का आंसर शीट अगर आप मैच किए हैं तो आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। धन्यवाद, और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।